हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएस जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। तो दोस्तों, आज हम कुमार गौरव सर की 7 फेर वाले सीरीज के पार्ट नंबर 6 करेंगे, जिनका रिपीट 2026 लगा हुआ है। जीके की नोट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जारी करता है। लाल सूची को जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा AC का उपयोग होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूज के कारण होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक के उदाहरण हैं। -40 सेंटीग्रेड तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पाठ्यांक दोनों पैमाने पर एक ही होता है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अनुच्छेद 279 का वस्तु एवं सेवा कर GST का उल्लेख है। इस अनुच्छेद को 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 223A प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रमुख फसलें ट्रिक हैं। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू खल्लाया। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, मसूर इत्यादि हैं। रबी की फसल के लिए होने वाली वर्षा को मावठ वर्षा कहा जाता है। इन्हें सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है। खरीफ की फसल चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास इत्यादि सब खरीफ की फसलें हैं। शीतकालीन मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा कोरोमंडल तट पर अधिक होती है, जिनको लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, विद्युत विनिर्माण से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र सेवा, संचार, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित है। अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रमुख बांध और नदी।
टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है जो उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी में है जो उड़ीसा में है। इदुक्की बांध पेरियार नदी में है जो केरल में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है जो कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु में है। एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। ला नीनो की घटना से भारतीय मानसून प्रबल हो जाता है। 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में विधायी शक्तियों के विवरण के लिए 3 सूचियां हैं। संघ सूची रक्षा, विदेश, रेलवे, मुद्रा, डाकघर आदि। राज्य सूची पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। समवर्ती सूची वन, वन्य जीव, नाप तौल, ट्रेड यूनियन, शिक्षा, न्याय प्रशासन आदि से संबंधित है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नोट: सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नर्मदा, सोन व ताप्ती नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। बांदीपुर, नागरहोल, आंसी, बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। यह योजना कृषि से संबंधित क्षेत्र के विकास पर आधारित थी। यह हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चली। यह योजना औद्योगिकरण व बुनियादी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चली। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बाद भारत ने रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच शुरू किया। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति एक वर्ष में 6 बार यानी प्रत्येक 2 माह में जारी की जाती है। बेरुबारी संघ मामला 1960। इस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973। इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में अनुच्छेद 359 के तहत संशोधन किया जा सकता है। मृदा। भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, पर्वतीय मृदा। मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार जलोढ़ मृदा है। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक दक्कन के पठार में मिलती है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ। यह 128वां संविधान विधेयक बिल है। इस संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इस संशोधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए। पड़ोसी देश। नेपाल से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम हो और अरुणाचल प्रदेश है।
म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं। चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। एक्स-रे की खोज बीके रॉन्टजन ने की थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। परमाणु बम की खोज जूलियस ओपेनहाइमर ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये इसकी ट्रिक है, आप जब जरूर याद कर लेना दोस्तों। प्रमुख दिवस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय चीनी दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। पशु व पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड संस्थान कहाँ है? निजामाबाद में है। नया नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संगठन। राष्ट्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ। राजा राम मोहन राय ने चलाया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। दयानंद सरस्वती ने चलाया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। आत्माराम पांडुरंग ने चलाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में हुई। स्वामी विवेकानंद ने चलाया। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने चलाया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने चलाया। युवा बंगाल आंदोलन 1809 में स्थापना हुई। हेनरी डेरेजियो ने चलाया। सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुई। बेहरा माजी मालाबारी ने चलाया। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई। केशव चंद्र सेन व श्रीधरलू नायडू ने चलाया। रहनुमाई मजदाया स्नान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई। मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। संविधान के भाग और विषय। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं, अनुच्छेद
36 से 51। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है 51 का में। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 5 में संघ की सरकार है। अनुच्छेद 52 से 151। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78। अध्याय 2 में संसद 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 148 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अध्याय 1 साधारण 152। अध्याय 2 कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियाँ 213 है। अध्याय 5 राज्य में उच्च न्यायालय 214 से 232 है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय 223 से 237 है। भाग 7 में राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त है 238 निरस्त है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत है जो 243 से 243 तक है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं जो 243 पी से 243 ZG हैं। भाग 9 का खा में सहकारी समितियाँ हैं जो 243 ZS से 243 ZT तक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं जो 244 से 244 का तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263 है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद हैं 264 से 300 का तक है। अध्याय 1 वित्त 264 से 291। अध्याय 2 ऋण लेना 292 से 293 में। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएँ हैं अधिकार बाध्यताएँ और वाद हैं 294 से 300। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार 300 का है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है जो 301 से 307 के बीच में है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं जो 308 से 330 के बीच हैं। अध्याय 1 सेवाएं 308 से 314। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323 के बीच में है। भाग 14 का में अधिकरण है 323 का से 323 का तक है। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 339 का तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 का तक है। भाग 17 में राजभाषा है जो 343 से 351 तक है। अध्याय 1 संघ की भाषा 343 से 344 तक है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक है। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की परिभाषा 348 से 349 तक है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश हैं 350 से 351 तक। भाग 28 में आपात उपबंध है
352 से 360 के बीच में। भाग 19 में प्रकीर्णन है 361 से 367 के बीच। भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो 393 से 395 तक है। खेल और परिसर टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है, खो खो कोर्ट में खेला जाता है, नेटबॉल कोर्ट में खेला जाता है, कबड्डी कोर्ट में खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, एथलेटिक्स डायरेक्ट में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है और जूडो मैट पर खेला जाता है, टेबल टेनिस बोर्ड पर खेला जाता है, पोलो फील्ड में खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है, कुश्ती रिंग में खेला जाता है, शूटिंग रेंज में खेला जाता है, आर्चरी रेंज में खेला जाता है, घुड़सवारी एरिना पर खेला जाता है, साइकिलिंग वेलोड्रोम पर खेला जाता है और क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, कराटे मैट पर खेला जाता है। भारतीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कृषि वानिकी मत्स्य पालन पशुपालन और खनन से है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रसंस्कृतिक है। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रसंस्कृत है और तृतीयक क्षेत्र परिवहन एवं संचार बैंकिंग सीमा भंडारण व्यापार सामुदायिक सेवाएं एवं संचार से है। चतुर्थ क्षेत्र जो शिक्षा खोज एवं अनुसंधान से संबंधित है। पंचम क्षेत्र गोल्डन कलर जॉब पीएम सीएम सीओ इत्यादि से संबंधित है। नोट चतुर्थ क्षेत्र एवं पंचम क्षेत्र आमतौर पर सेवा क्षेत्र के ही दो प्रकार हैं। महारत्न कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की स्थापना 1952 में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आईओसीएल की स्थापना 1959 को हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ओआईएल की स्थापना 1959 को हुआ। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना बीपीईएल की स्थापना 1964 को हुआ। आईसी लिमिटेड की स्थापना 1969 को हुआ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 को हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 को हुआ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1975 को हुआ। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 को हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 को हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ। अध्यक्ष पीसी महालनोबिस हुए।
राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO 2 मई 1951। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष PC महालनोबिस बने। भारतीय सांख्यिकी का जनक PC महालनोबिस को कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नोट 23 मई 2019 को CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद GDP देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सेवाओं का अंतिम मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP वित्त वर्ष में देश के सामान्य निवासी द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का सकल मूल्य शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP GDP में से मूल्यह्रास की राशि घटाने पर NDP बराबर GDP माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP GNP में से मूल्यह्रास को घटाने पर NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। योजना आयोग मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली, हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। विकास दर लक्ष्य। इसका लक्ष्य 2.1% था, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य उद्योगों का विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण करना था। विकास दर लक्ष्य 4.5% का था, लेकिन प्राप्ति 4.27% की हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली थी। जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमांड्रेशन मॉडल पर आधारित थी। विकास दर लक्ष्य 5.6% की हुई थी, लेकिन प्राप्ति 2.4% की हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। अशोक रुद्र व LS माने मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा करना है। विकास दर लक्ष्य 5.5% से 5.7% तक है। प्राप्ति 3.3% तक है। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में चली, DP दर मॉडल पर आधारित है। विकास दर लक्ष्य 4.4% से लक्ष्य 4.4% की हुई थी, लेकिन प्राप्ति 4.8% की हुई थी। लक्ष्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन है। विकास दर लक्ष्य 5.2% की, लेकिन प्राप्ति 5.7% की हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चली थी। लक्ष्य आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय था। इसका लक्ष्य 5.6% का था, लेकिन प्राप्ति 6.5% की हुआ था।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली थी। लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना था। विकास दर लक्ष्य 5.6% की थी, प्राप्ति 5.8% का हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चली थी। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना था। विकास दर लक्ष्य 6.5% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 5.4% की हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चली थी। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। विकास दर लक्ष्य 8% का रखा गया था, प्राप्ति 7.6% का हुआ था। 13वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में चली थी। लक्ष्य तीव्र समावेशी विकास का है। विकास दर योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे घटाकर 8.1% कर दिया गया। प्राप्त दर लगभग 8% रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चली थी। लक्ष्य तीव्र, सतत व अधिक समावेशी विकास करना था। विकास दर लक्ष्य 9% का रखा गया था, बाद में घटाकर 8.2% की गई, पुनः घटाकर 8% की गई। प्राप्त दर 6.7% से 6.9% रही थी। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। CEO BVR सुब्रमण्यम है। थीम विकसित भारत 2047 तक टीम इंडिया की भूमिका। लॉरेंज वक्र पर आधारित है। जनसंख्या तथा आय विवरण के माध्यम असमान संबंध को प्रस्तुत करता है। मुद्रा आपूर्ति को मापने के उपकरण। M0 आधारित मुद्रा जनता के पास धन प्लस RBI के पास जमा धन। M1 लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नकद मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। M2 बराबर M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सर्वाधिक जमाएं। M4 बराबर M3 बराबर डाकघरों में कुल जमा। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन बंद। 19 मई 2023 को भारत में बैंकिंग ढांचा। मौद्रिक नीति समिति स्थापना 27 जून 2016 को। सिफारिश उर्जित पटेल समिति। दृश्य पर अध्यक्ष RBI गवर्नर। रेपो रेट या नीतिगत दर का निर्धारण करना था। मूल सूचकांक के प्रकार। थोक मूल सूचकांक WPI, उपभोक्ता मूल सूचकांक CPI। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन है द्वारा प्रकाशित से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। केवल वस्तुएं शामिल हैं, वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं इसमें। आधार वर्ष 2011 से 12 के बीच, आधार वर्ष 2011 से 12 के बीच में 2014 तक मुख्य सूचकांक था। 2014 में यह मुख्य सूचकांक है। व्हीलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स देश के साथ राज्यों और केंद्र शासित के लिए भी जारी होता है। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 में प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। औद्योगिक नीति 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 अप्रैल 1956 को संसद में रखा। औद्योगिक नीति 1991 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रावधान अधिनियम स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2003 में लागू 5 जुलाई 2004 को हुआ। वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 122वां संविधान संशोधन अधिनियम 8 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत अधिनियम में परिवर्तित हो गया। लागू 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुआ। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी के संबंध में उपबंध है। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। भारतीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 प्रथम वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष केसी नियोगी, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य थे। 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ। 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को गैर संवैधानिक निकाय द्वारा हुआ। 1992 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मुख्यालय प्रधान मुंबई में है। पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. दावे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना 1875 में हुआ। वर्ष 2017 में बीएसई भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गया। नोट: सेंसेक्स यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना वर्ष 1992 में हुई। संचालन वर्ष 1994 से आईडीबीआई प्लस एलआईसी प्लस जीआईसी एनएसई को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। इसे अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई। निफ्टी एनएसई में सूचीबद्ध प्रथम 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी जारी किया जाता है। निफ्टी का आधार वर्ष 1995 तथा आधार मूल्य 1000 है। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार: डो जोन्स न्यूयॉर्क में, नैस्डैक यूएसए में, निक्की जापान में, ओस्लो नॉर्वे में, शंघाई चीन में, कॉस्पी साउथ कोरिया में है। शास्त्रीय व लोक नृत्य: मोहिनीअट्टम, कथकली, थोय्यम, कलारीपयट्टू, पदेयनी, कुटियाट्टम केरल के प्रमुख नृत्य हैं। मार्शल आर्ट
सिंघी छाम, जू फाट, याक छाम सिक्किम के लोक नृत्य हैं। फुगड़ी, सेखनी, धनगर गोवा के लोक नृत्य हैं। लावणी, तमाशा, लेजिम महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कनक राजू हाल ही में निधन हो गया। इनको गुसाड़ी नृत्य के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुसाड़ी नृत्य को गोंड जनजाति के कुंवारे पुरुषों द्वारा तेलंगाना राज्य में किया जाता है। कालबेलिया, घूमर, तेरा ताली राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कालबेलिया लोक नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबू सपेरा हैं। यक्षगान, डोलू, कुनिया, करगा, बोलक कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। पिंडवानी, राउत नाच, पंथी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। पिंडवानी की प्रसिद्ध नृत्यांगना तीजन बाई हैं। जाकिर हुसैन का निधन 5 दिसंबर 2024 को हुआ। महान तबला वादक थे। यह उस्ताद अरखा खां तबला वादक के बेटे थे। इनको वर्ष 1988 में पद्म श्री, वर्ष 2002 में पद्म विभूषण, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के शक्ति फ्यूजन बैंड को 66वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। प्रथम भारतीय महिला ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित तानवी शाह हैं। नोट: जाकिर हुसैन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 से 26 दिसंबर 2024 तक पूर्व प्रधानमंत्री 2004-2014, पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। वर्ष 1991 में एलपीजी मॉडल के जन्मदाता भी रहे। इनका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनकी पुस्तक का नाम चेंजिंग इंडिया है। वर्ष 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। तो दोस्तों, ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पूरी सीरीज को ख़त्म करने के लिए अभी हमको 2 या 3 क्लास में हम पूरी सीरीज ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को DBS GK मटेरियल एंड करंट अफेयर को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर 2026 के लिए GK के सभी चैप्टर, सभी विषय और को मैराथन क्लास लेकर बहुत ही जल्द आने वाले हैं, हर एक विषय के। तो दोस्तों, हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।